हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी ओवरलोडिंग के ऊपर, और हमने समझा था कि ओवरलोडिंग बेसिकली होती क्या है और ओवरलोडिंग का एडवांटेज बेसिकली होता क्या है, ये सब हमने कवर किया था। और फिर हमने ये देखा था कि ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हमने ये समझा था कि कैसे एक्सप्लिसिट और टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का हमने देखा था कि अगर इस सीरीज़ में अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, मतलब लेट सपोज मेथड जो था हमारा मेथड अगर किसी क्लास के अंदर बना हुआ है, वो इंट टाइप का पैरामीटर वो जो है लेट सपोज वो मेथड जो हमारा बना हुआ है किसी क्लास के अंदर, वो जो है फ्लोट टाइप का पैरामीटर उसके अंदर है मेथड के अंदर। लेकिन हमने जब मेथड को कॉल किया तो इंट टाइप का पैरामीटर भेजा, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। तो ये सारी चीज़ें यार हमने समझी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए पहले, बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाई हुई है वो। आई होप कि वो पसंद आएगी। और इसके बाद जो आज का टॉपिक है हमारा और इसका एग्जांपल जो था ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग का, वो एक अच्छा सा एग्जांपल हम लोगों ने समझा था। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि लेट सपोज हमने m1 को कॉल किया और करेक्टर पास किया है, ठीक है, लेकिन करेक्टर उसको नहीं मिला। तो करेक्टर के जस्ट इमीडिएट बाद क्या आता है, इंट आता है। तो वो इंट वाले मेथड को कॉल कर देगा जिसके पास ये इंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे ये मान लो ये फ्लोट है, ठीक है। अब हमने फ्लोट पास किया है मेथड में, लेकिन फ्लोट वाला मेथड नहीं है कोई, तो फ्लोट के इमीडिएट बाद कौन है, डबल। तो वो डबल वाले इस मेथड को कॉल कर देगा। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हमारा ये फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है। फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा सिनेरियो कि हम इसमें बात करने वाले हैं जिस सिनेरियो में हमारी ओवरलोडिंग के रूल्स सारे अप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन हमारी ओवरलोडिंग फेल हो जाएगी इस पॉइंट पे। होता जनरली क्या है, ओवरलोडिंग सब लोग पढ़ाते हैं, ओवरलोडिंग होता क्या है, सारे एग्जांपल सब कुछ करके दिखाते हैं, लेकिन किस पॉइंट पे जावा पे ओवरलोडिंग फेल हो जाती है उस चीज़ को हम आज देखेंगे। और ये फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग समझने के लिए पहले हमें ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग को समझना पड़ेगा। तो अगर ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग नहीं देखिए तो लास्ट वीडियो जो है वो जा करके देख लीजिए। वो देखिए लास्ट वीडियो जो हमारी है वो हमारी ये वीडियो यहाँ पर है, ये देखिए। ये जो लास्ट वीडियो हमारी है ये हमारी 19वीं वीडियो शायद है, ये ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। तो इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तब जाके जो है आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तब हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग। अब फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग समझने से पहले हम जो है एक एग्जांपल समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। और याद रखिएगा फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली कोई बताता नहीं है, बहुत ही एक हिडन टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। जिस केस में हमारी एक ओवरलोडिंग बेसिकली, इसमें फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग क्या है, एक ऐसा केस है, ठीक है, या फिर कह लो एक ऐसा सिनेरियो है जो किसी पॉइंट पे चल के एक फेल हो जाता है। पॉइंट मतलब वो सिनेरियो फेल हो रहा होता है, और जबकि ओवरलोडिंग के सारे रूल्स जो हैं, सारे रूल्स करेक्ट होते हैं, फिर भी वो फेल हो जाता है। तो अब देखो इसको समझने से पहले एक कहानी हम समझ लेते हैं, ताकि हमें चीज़ें और थोड़ी सी सही समझ में आए, क्लियर हो जाए। लेट सपोज होता क्या है कि ये क्या कहते हैं, हम हैं, ठीक है। ये लेट सपोज ये एक बंदा है, और वो अपने चिल्ड्रन से बोलता है, अपने चाइल्ड से बोलता है, ठीक है, कुछ बोलता है उससे। वो बोलता है, क्या बोलता है उसको देखते हैं। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है, ये है 10 लीटर्स का कंटेनर। और एक और कंटेनर हमारे पास है, ये कितने लीटर का है, 10 लीटर का। एक और कंटेनर हमारे पास है 5 लीटर का कंटेनर, ठीक है। हमारे पास एक और कंटेनर है 5 लीटर का, ये है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक पेरेंट होता है और ये एक चाइल्ड होता है, ठीक है। और पेरेंट जो है अपने चाइल्ड से बोलता है कि मार्केट जाओ और मिल्क जाकर ले आओ, ठीक है। तो वो पेरेंट जब अपने चाइल्ड से बोलता है कि मार्केट जाओ और मिल्क जाकर ले आओ, तो वो बोलता है कि 5 लीटर मिल्क ले आओ जा कर के। तो चिल्ड्रन होता है, वो आता है 5 लीटर वाले कंटेनर को पिक कर लेता है, ठीक है। इसको ले करके मार्केट जाता है और वो मिल्क लेके आ जाता है वापस। लेकिन फिर क्या होता है, पेरेंट जो होता है
वो चिल्ड्रन से कहता है, क्या कहता है कि तुम 5 लीटर वाला लेके क्यों गए, 5 लीटर वाला तुम्हें लेके नहीं जाना है, तुम्हें 10 लीटर वाला लेके जाना है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर चिल्ड्रन जब फिर से दोबारा जाता है तो वो 10 लीटर वाला कंटेनर को लेकर के मार्केट में जाता है मिल्क लेने के लिए। फिर जब लौट के आता है तब पेरेंट उसको फिर से डांटता है, चाइल्ड को, कहता है कि तुम 10 लीटर वाला लेके क्यों गए, 5 लीटर वाला लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही फिर से वो क्या कहते हैं 5 लीटर वाले कंटेनर को चूज़ करता है और मिल्क लेने के लिए चला जाता है। फिर पेरेंट उसको डांट देता है, कहता है कि तुम 5 लीटर वाला लेके क्यों गए, तुमको 10 लीटर वाला लेके जाना चाहिए था। तो ये केस एक तरीके से यहाँ पर फंस जाता है। तो इस ये जो जो केस हमारा फंस जाता है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस केस को हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक है, उस केस को हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको रेड में लिखेंगे ताकि जो है हाईलाइट रहे थोड़ा। इस केस को हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली चाइल्ड जो बेसिकली ये होता है यहाँ पर, ये हमेशा कंफ्यूज रहता है। चाइल्ड जो हमारा ये यहाँ पर होता है, ये हमेशा कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्यों रहता है, क्योंकि पेरेंट कभी बोलता है 10 लीटर वाला कंटेनर ले जाओ मिल्क लेने के लिए, कभी बोलता है 5 लीटर वाला चले जाओ मिल्क लेने के लिए, फिर कभी बोलता है 10 लीटर वाला कंटेनर ले लो, फिर बोलता है कि 5 लीटर वाला ले लो। तो यहाँ पर हमेशा चाइल्ड कंफ्यूज रहता है। उसी केस को बोलते हैं फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कोड से बेसिकली समझेंगे कि कैसे क्या होता है। आई होप ये कहानी समझ में आई हो। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि चाइल्ड होता है और एक पेरेंट होता है। पेरेंट चाइल्ड को बोलता है कि मार्केट जाओ और मिल्क लेके आ जाओ 5 लीटर। तो चाइल्ड जो होता है वो 5 लीटर वाला मिल्क जो है 5 लीटर वाला कंटेनर को चूज़ कर लेता है, मार्केट जाता है, मिल्क लेके आ जाता है। पेरेंट बोलता है तुमने 5 लीटर वाला मिल्क क्यों चूज़ किया, 5 लीटर वाला कंटेनर क्यों चूज़ किया, 10 लीटर वाला कंटेनर लेके जाओ। ठीक है, तो चाइल्ड जाता है, फिर से वो 5 लीटर मिल्क लेके आ जाता है। तो पेरेंट बोलता है तुमने 10 लीटर वाला चूज़ क्यों किया, 5 लीटर वाला लेके जाओ। ऐसे ये प्रॉब्लम चलती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो इसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस केस को हम जो है उससे समझेंगे, कोड से समझेंगे। उससे पहले हम अपना वो वाले सीरीज़ बना लेते हैं। कौन सी सीरीज़, ये वाली, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये है हमारा बाइट, शॉर्ट, और इधर हमारा ये है करेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ठीक है, अब हम वो कहानी समझे, अब हम वो कोड देखेंगे जिस केस में वो हमारा कोड जो है फंस जाएगा। देखो क्या है, हमारे पास एक क्लास है डेमो नाम से। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है पब्लिक वॉइड m1 int कॉमा फ्लोट f, ये एक मेथड है। एक और मेथड बना हुआ है पब्लिक वॉइड m1 फ्लोट f कॉमा INTI, एक ये मेथड बना हुआ है। ठीक है, अब जो है हमने डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, डेमो d इक्वल्स टू न्यू डेमो। हमने जो है m1 मेथड को कॉल किया और हमने बोला ये देखो ओवरलोडिंग हो रही है यहाँ पर। ओवरलोडिंग के सारे केस, सारे रूल्स वैलिड हैं। वो रूल्स क्या थे, सेम नेम फंक्शन है इन अ क्लास होती है ना ओवरलोडिंग, एक क्लास के अंदर ही होती है, मोर देन वन क्लास में ओवरलोडिंग नहीं होती है। ये रूल्स हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किए थे। अब देखो यहाँ सारे रूल यहाँ पर वैलिड हैं। फंक्शन हैविंग सेम नेम, यहाँ पर सेम नेम है। ठीक है, विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स।
ठीक है, ये दोनों यहाँ पर केस जो रूल्स जो हैं सारे वैलिड हैं। अब क्या होता है, हमने m1 फंक्शन को कॉल किया, हमने बोला वो वाले m1 फंक्शन को कॉल करो जिसके पहले पैरामीटर में जो है इंटीजर है और सेकंड पैरामीटर में फ्लोट है, हमने ये बोला। तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा m1 मेथड कॉल होगा जिसके पहले पैरामीटर में इंटीजर है और सेकंड पैरामीटर में फ्लोट है, ये वाला m1 फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला अब तुम वो वाला फंक्शन कॉल करो जिसके पहले पैरामीटर में फ्लोट है और सेकंड पैरामीटर में इंटीजर है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके पहले पैरामीटर में फ्लोट है और सेकंड पैरामीटर में इंटीजर है, वो फंक्शन जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब केस इंपॉर्टेंट है, ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज़ है। हमने क्या बोला कि अब ऐसा फंक्शन कॉल करो जिसके पहले पैरामीटर में 10 हो और दूसरे पैरामीटर में भी 10 हो। ठीक है, ये हमने केस बोला। तो अब यहाँ देखो कैसे केस फंसता है। d.m1 है, उसने बोला कि चलो पहले m1 फंक्शन में ट्राई करते हैं। d.m1 जो है वो ढूंढेगा वो वाला m1 फंक्शन जिसका पहला पैरामीटर इंटीजर है, तो वो ये वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और सेकंड वाला जो पैरामीटर इंटीजर है उसको वो टाइप कास्ट कर देगा किसमें, इंट के नेक्स्ट बाद कौन आता है, इंट के नेक्स्ट बाद तो आता लॉन्ग है, लेकिन हमारे केस में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लोट है। हमारे मेथड्स में कौन सा पैरामीटर प्रेजेंट है, फ्लोट है। तो वो इंट से सीधा फ्लोट में टाइप कास्ट मार देगा। मतलब हमने पास किया था क्या, हमने पास किया था इंट कॉमा इंट, हमने पास किया था इंट कॉमा इंट, लेकिन उसने क्या करा, m1 मेथड ढूंढा जिसके पास पहला पैरामीटर इंट है। ठीक है, m1 मेथड ढूंढ लिया जिसके पास पहला पैरामीटर इंट है। फिर उसने ढूंढा कि सेकंड वाला जो पैरामीटर है वो फ्लोट टाइप का तो है ही नहीं, वो तो इंट टाइप का है, तो उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ये इंट से इस फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो ये वाला फंक्शन जो है इंट से किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में, तो वो ये वाला फंक्शन कॉल कर लेगा। ठीक है, तो अब नीचे वाला m1 फंक्शन बोलेगा इसी तरीके से तो तुम हमको भी कॉल कर सकते थे, तुमने हमको क्यों नहीं कॉल किया, ऊपर वाले को कॉल क्यों किया। कैसे, वो बोलेगा जो तुमने पहला पैरामीटर 10 भेजा है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, और सेकंड वाला तो 10 है ही इंटीजर, मतलब जो पहला पैरामीटर ये जो इंटीजर भेजा है इसको फ्लोट में अगर कन्वर्ट कर देंगे, ये मान लो फ्लोट टाइप का हो गया और ये इंटीजर टाइप का ही रहा, तो ये देखो मैच हो गया फ्लोट कॉमा इंट, है ना। तो वो इसको कॉल कर लेगा, जैसे ही इसको कॉल करेगा तब वो ऊपर वाला m1 बोलेगा कि तुमने हमको क्यों नहीं कॉल किया, है ना। तो वो ऊपर वाला m1 बोलेगा तुमने हमको कॉल क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि पहला वाला जो पैरामीटर है वो तो इंट टाइप का है ही। ठीक है, वो तो इंट टाइप का ये है ही जो हमने भेजा है, ये इंट, और वो बोलेगा सेकंड वाले पैरामीटर को तुम फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, ये फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे ही वो ऊपर वाले को कॉल करेगा तुरंत नीचे वाला बोलेगा कि अरे यार ऐसे तो तुम हमको भी कॉल कर सकते हो, तुमने हमको क्यों नहीं कॉल किया। तो जैसा ही वो क्या करेगा, ये जो 10 होगा इसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर फ्लोट है, जैसे ही इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और ये तो इंट है ही, जैसे ही इसको यहाँ से कॉल करेगा तुरंत फिर से ऊपर वाला बोलने लगेगा। तो ये कहानी यहाँ पर ऐसे चलती रहेगी इन दोनों में, वो बोलेगा तुमने हमको क्यों नहीं कॉल किया, ये बोलेगा तुमने हमको क्यों नहीं कॉल किया। तो इसी केस को बोलते हैं क्या, फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग। इस केस में ओवरलोडिंग फेल हो जाती है। ठीक है, जबकि देखो सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो है ओवरलोडिंग फेल हो जा रही है। ठीक है, वो इसीलिए हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर JVM जो है कंफ्यूज हो जा रहा है। कंफ्यूज कैसे हो जा रहा है, वो बोल रहा है पहले एक टाइम पे वो बोलता है कि पहले वाले m1 को कॉल करो, कैसे कॉल करो, इंटीजर तो पहले पैरामीटर में है ही, इंटीजर तो पहले पैरामीटर में प्रेजेंट है और हमारे पास भी यहाँ पर इंटीजर है। बोलेगा सेकंड वाले पैरामीटर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद वो इस फंक्शन को ये कॉल कर देगा। तो तुरंत नीचे m1 बोलेगा, ये वाला m1 बोलेगा कि तुमने इस तरीके से तो तुम हमको भी कॉल कर सकते हो, इस तरीके से तो तुम हमको भी कॉल कर सकते हो। कैसे, वो बोलेगा कि तुम्हारा पहला वाला पैरामीटर जो है इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो और ये वाला पैरामीटर तो इंट में है ही, तो इस तरीके से तुम हमको कॉल कर लो। तो ये कहानी इस तरीके से जो है चलती रहेगी। तो इस केस में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी और इसको बोलते हैं फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग। तो अब जल्दी से इसको एक बार हम लोग समझ के देख लेते हैं।
ठीक है, फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस सीरीज़ में जो कवर कर रहे हैं ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं ओवरलोडिंग के, कि कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर ओवरलोडिंग जो है फंस जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो टेस्ट क्लास पहले से बनी है तो हम इसके अंदर ले लेते हैं जावा, लेट सपोज, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एक फंक्शन ऐसा बनाओ जिसके पास पहले इंट पैरामीटर हो और फिर फ्लोट एफ हो, और हमने इसमें लिख दिया इंट फ्लोट। फिर हमने बोला एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसके पास पहले फ्लोट हो और फिर इंट हो, ठीक है, पहले फ्लोट हो और फिर इंट हो, ठीक है। हमने बोला आप क्या कहते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। हमने बोला j.m1 कॉल करो और हम पास क्या करेंगे, पहले इंटीजर फिर फ्लोट। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जावा क्लास के अंदर m1 नाम का जिसके पास पहले पैरामीटर में इंट है फिर फ्लोट है, तो वो ये वाला फंक्शन है इंट फ्लोट। तो वो उसको कॉल कर देगा, देखो इंट फ्लोट यहाँ पर आ गया। अब हमने कहा कि उस फंक्शन को कॉल करो जिसके पास पहले जो है फ्लोट हो और फिर इंट हो, ठीक है। हमने कहा ऐसे फंक्शन को कॉल करो। तो ऐसा कौन सा m1 फंक्शन है जावा क्लास के अंदर जिसके पास पैरामीटर में पहले फ्लोट है और फिर इंट है, तो वो ये वाला फंक्शन है। आंसर आ गया, फ्लोट इंट। अब वो केस इंपॉर्टेंट है ओवरलोडिंग का। हमने क्या कहा, j.m1 पहले भी हम पहला पैरामीटर भी इंटीजर है, दूसरा पैरामीटर भी इंटीजर है। तो देखो यहाँ पर तुरंत एरर आ गई, क्या एरर आ रही है, एम्बिग्यूअस फॉर द टाइप जावा। एम्बिग्यूअस मतलब एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, क्योंकि इस केस में यही हो रहा है। जैसा ही वो पहले वाले m1 को कॉल करने की कोशिश करेगा, कैसे करेगा, पहले वाले पैरामीटर को तो ऐसे ही प्लेस कर देगा क्योंकि इंटीजर टाइप का ही है। सेकंड वाला पैरामीटर जो इंटीजर टाइप का है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि हमारी सीरीज़ में इंट के नेक्स्ट बाद लॉन्ग आता है, वो हमें पता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्लोट है, तो वो इंट से फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, तो इसको कॉल कर लेगा। लेकिन जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेगा तुरंत नीचे वाला m1 बोलेगा कि इस तरीके से तो तुम हमको भी कॉल कर सकते थे, पहले वाले पैरामीटर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो और ये तो इंट है ही, इस तरीके से इसको कॉल कर लो। तो इस केस को बोलेंगे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। यहीं पर ही हमारा केस जो है कवर होता है, कौन सा, फेलियर ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एक मतलब सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और वैसे भी मतलब जिसके पास जावा की बिल्कुल डेप्थ नॉलेज होगी उसको ही ये केस मालूम होगा कि कौन सा ये वाला केस जो है कहाँ पर फंसता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।